तो जैसे कृष्णा स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेके आए हैं 10th के साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको लेके आए हैं। जैसे कि आपने है ना धावन सोडा बनाने की विधि है ना, इसको भी कंप्लीट करना है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनको सबको, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। इसमें भी आपने देखा होगा जैसे बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है ना, तो इनको पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसको भी कंप्लीट करना है। इनको एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है ना। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धातु और धातु में अंतर है ना, ठीक है। धातु और धातु में अंतर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, वो वाला चैप्टर है। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं है ना। जो अर्थ का असंतृप्त और संतृप्त कार्बन है ना, तो इनमें भी अंतर है ना, इनका अंतर भी आपको याद करना है। और स्वजातीय श्रेणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और साबुनीकरण अभिक्रिया है ना, साबुनी अभिकरण अभिक्रिया आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको भी पेपर में पूछ लेता है। और जो पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। अब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या गया, हृदय आ गया है ना, ये भी आपके 6 नंबर में पूछ लेता है। कभी 6 या 4 नंबर में इसका चित्र पूछ लेगा है ना। ये द्वारा परिसंचरण तंत्र पूछ लेगा है ना, पाचन तंत्र पूछ लेगा, उत्सर्जन तंत्र पूछ लेगा है ना। जो आपके चैप्टर्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, कम से कम 80% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। परागण है ना, परागण के प्रकार है, पुष्प की संरचना का नामांकन चित्र, जैसे पुष्प का नामांकन चित्र होता है ना, पुष्प का नामांकित चित्र पूछ लेता है ना। परागण क्या होते हैं, परागण में कितने प्रकार का होता है ना, जैसे जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, इनके बारे में पूछ लेता है। अब लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, ये भी पढ़ना है आपको। डीएनए तथा आरएनए में अंतर है ना, जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ना, इनमें डीएनए में और आरएनए में अंतर पूछेगा, ठीक है। और वो नर और मादा जनन तंत्र है ना, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आपके 14 नंबर का टॉपिक है ना, तो 14 नंबर पे आ गया है मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम है, उनको याद करना है ना। एकल संकरण व द्विसंकरण, जैसे F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी है ना, जो मेंडल का नियम है ना, इनको याद करना है, ठीक है। और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जैसे कि मानव मस्तिष्क है, अब मानव मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क का नामांकन चित्र पूछ लेता है ना, उसका चित्र भी पूछ लेगा। और उसमें जो संरचनाएं हैं उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। अभी इसको ज़्यादा ये डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो 2 नंबर में पूछेगा इसको, या 4 नंबर में पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो लेंस की क्षमता है वो है ना, दर्पण प्रतिबिंब है ना, इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं है ना, इनको भी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, 2 नंबर में आ जाएगा। निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इनके बारे में भी पूछ लेता है, भाई निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है ना, ठीक है। और जैसे कि इनको पूछने के बाद इनमें ये पूछ लेता है कि इसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है ना, कौन से लेंस का प्रयोग नहीं होता है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और मानव नेत्र है, मानव नेत्र में, मानव नेत्र का नामांकन चित्र है ना, डायग्राम जरूर देखना है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें मानव नेत्र में, मानव नेत्र में डायग्राम देख लेना है, ठीक है। ये 6 नंबर में आएगा है ना, इस मानव नेत्र के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। परिभाषा और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में है ना। ओम का नियम है, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध है ना,
प्रतिरोध के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं तो अपन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हैं, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में आएगा, है ना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, है ना। फेराडे का नियम, है ना। और इसमें ओजोन, एक दो टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे कि ऊर्जा के स्रोत, है ना। यहाँ लिख लीजिए आप, ऊर्जा के स्रोत, है ना। ऊर्जा के स्रोत जैसे जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इनको भी पढ़ लेना है आपको। और जो इसमें ओजोन परत का अपक्षय, है ना। ओजोन ओजोन परत का अपक्षय, ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, उष्मा सेपी, उष्मा शोषी, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन है, उपचयन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, तब जाके आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और मैं बोल रहा हूँ इन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया ना, तो 80% मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जा रहे। 80 नंबर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक है।